हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SiCl4 कैन बी। तो CCl4 को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन SiCl4 को हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl4 एंड SiCl4 की हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं CCl4 की, तो यहाँ पे कार्बन जो है आपका, कार्बन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होती है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2s2 2p2 हो गई। तो अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाए यहाँ पे, तो 2s में 2 हो गए, 2p में 2 हो गए। ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये आपका 2s ऑर्बिटल है ना, और ये आपका 2p ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे एक्साइटेशन हो जाएगी, तो जो s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके अब p में चला जाएगा। अब देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये बॉन्ड करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक Cl आएगा, यहाँ पे दूसरा Cl, यहाँ पे तीसरा Cl और यहाँ पे चौथा Cl, जिसकी वजह से CCl4 कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, कार्बन में एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है और सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होता। अब वहीं पे अगर हम बात करें SiCl4 की, तो यहाँ पे जो सिलिकॉन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p2। अब भले ही इसमें यही फील्ड है, लेकिन इसमें प्रेजेंस ऑफ 3d है, 3d ऑर्बिटल इसके अंदर है, चाहे वो फील्ड नहीं है, वेकेंट है, एम्प्टी है, लेकिन है तो सही। तो सिलिकॉन क्या करता है, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करके वाटर मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोलिसिस में आने वाले हैं उसको अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, राइट। तो ये क्या करता है, ये एक्सपैंड ही नहीं कर पाता ऑक्टेट, राइट। इट कैन नॉट एक्सपैंड ऑक्टेट। SiCl4 का जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो तो ऐसा ही बनेगा जैसे ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट हमने कार्बन के लिए बनाई है, लेकिन इसमें 3s और 3p ऑर्बिटल्स के साथ साथ एक 3d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है जो कि अभी एम्प्टी है। तो यहाँ पे इस 3d ऑर्बिटल में वाटर मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट हो सकते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। कार्बन में ऐसा नहीं है, डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो हाइड्रोलाइज ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल को रखेगा कहाँ पे, अकोमोडेट कहाँ करेगा, राइट। तो यही रीजन है कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, जबकि SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।